अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोर्ट, क्लर्क, स्टेनो और रीडर्स के सेक्शन में 20 एमसीक्यू है इंग्लिश सेक्शन में, और हम लोग 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इसमें नोटिफिकेशन आ चुका है सिलेबस का रिगार्डिंग, तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इस पर हम लोग कंप्यूटर का भी क्लास शुरू करने वाले हैं पूरे डिटेल्स के साथ, और विथ एमसीक्यू, उसका थ्योरी सेक्शन और एमसीक्यू दोनों क्लास होगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सेक्शन जो है इसमें कॉमन ईरर है, तो कॉमन ईरर हम लोग शुरू करते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देन टू हैव ए थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर इट्स यूज। यहाँ पर देखिए एक बात है, कल ही हमने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनाट के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्लीनिंग एक नाउन है, तो क्लीनिंग एक नाउन है, इसके पहले एडवर्ब रखा हुआ है। इस एडवर्ब को हम लोग को क्या करना होगा, एडजेक्टिव करना होगा, क्योंकि नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बतलाता है, एडजेक्टिव बताता है। तो इस प्रकार से इस थ्रोली को हम लोगों को थ्रो करना होगा, एडवर्ब को इसको थ्रो करना होगा, एडजेक्टिव में चेंज करना होगा, क्योंकि उसके पहले जस्ट जो है नाउन रखा हुआ है। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत हो रही होगी कि हम लोग कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बनाकर प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। ये आइडेंटिफाई कराने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को यह क्लियर आसानी से हो सके और आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यू शुड हैव यूज्ड टू मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय मोटरसाइकिल। यहाँ पर देखिए इंस्टेड ऑफ है, याद रखिएगा, आप लोग लिखते चलिए। ऑफ के बाद यहाँ पर वर्ब रखा हुआ है, अगर प्रीपोजिशन के बाद, या लिख लीजिए प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रखा हुआ होगा तो वो V4 फॉर्म में होगा। कौन फॉर्म में होगा, V4। V4 का मतलब होता है ING वाला फॉर्म। V4 का मतलब होता है ING वाला फॉर्म। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रखा हो तो ING, अगर नाउन रख दिया जाए तब नहीं V4 होगा। यहाँ पर अगर वर्ब रखा हुआ हो तब ING फॉर्म में होगा प्रीपोजिशन के बाद। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन के बाद रखा हुआ है बाय, तो इस बाय को हम लोग को क्या करना होगा, बाइंग करना होगा। आप लोग लिखते चलिएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रखा हो तो V4 फॉर्म में होगा। इस वजह से इसका आंसर जो होगा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई कजन सिस्टर, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, साथ साथ कजन के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। कजन के साथ जो है, कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। कजन के साथ ब्रदर हो या सिस्टर हो, किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर सिस्टर को हटा दिया जाए। इस तरह से इसका ए सेक्शन में क्या है, गलत है। आगे हम लोग देखते हैं, वी शुड एवॉइड टू द प्रोमिस। यहाँ देखिए एबाइड के बाद जो होता है बाय होता है। एबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, एबाइड बाय का मतलब होता है रूल का पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पर है वी शुड एबाइड बाय द प्रोमिस दैट वी मेक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी सेक्शन में गलती है। अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपके सेक्शन में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द कार ब्रोक डाउन,
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ब्रोक डाउन एंड वी गेट ए टैक्सी। कार जो हुआ ब्रोक डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो है पास्ट टेंस में है, वाक्य जो है पास्ट टेंस में है, तो वाक्य पास्ट टेंस में है, तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हैड प्लस V3 होता है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, गेट रखा हुआ है, जो कि हैड प्लस V3, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता था ए या सी, लेकिन यहाँ पर V3 रखा हुआ है और आप लोगों को अच्छे से पता होगा हैव और हैड प्लस V3 होता है, प्लस V3 होता है, तो हैड टू यहाँ पर गेट रखा हुआ, आसानी से आप इसका आंसर ए कर सकते हैं। आवर रिच कल्चर इंस्पायर्स टू टेक इन आवर हेरिटेज। हमारे जो धनी कल्चर है इंस्पायर टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज। तो यहाँ पर जो है टेक प्राइड इन का मतलब होता है गर्व करना। हमारे जो अमीर कल्चर है, रिच कल्चर है, जो कि इंस्पायर करते हैं, हमें गर्व करते हैं हमारे सोसाइटी को। तो यहाँ पर देखिए प्राइड है, प्राइड इन का मतलब होता है गर्व करना। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ होता तो यहाँ पर प्राउड हो जाता, क्योंकि प्राउड ऑफ का मतलब भी होता है गर्व करना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ प्राइड है और प्राइड के साथ प्रीपोजिशन जो है इन लेता है, इस वजह से इसका आंसर ए सही है। अगर यहाँ पर ऑफ होता प्रीपोजिशन तो आंसर बी होता। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ है ही विल नॉट वर्क, ही इज कंपेल्ड, ठीक है। ही विल नॉट वर्क, वह काम नहीं करेगा, ठीक है, यदि उसे विवश ना किया जाए। तो यहाँ पर देखिए इफ नोट का मतलब होता है, सॉरी अनलेस का जो मतलब होता है इफ नोट, अनलेस का मतलब होता है इफ नोट, और यहाँ पर देखिए नोट पहले से लगा हुआ है, तो अनलेस का कोई स्थान तो बचा नहीं। और टिल का मतलब होता है तक, और आफ्टर का मतलब, आफ्टर का स्ट्रक्चर जो होता है वो आफ्टर, तो यहाँ पर कोई सूट कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ। ही विल नॉट वर्क इफ ही इज कंपेल्ड, वह काम नहीं करेगा यदि उसे मजबूर ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, शिक्षक जो है क्या है, डिसपॉइंट हो गए, क्यों, देयर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। शिक्षक डिसअपॉइंट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एवरीबॉडी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया इसलिए डिसअपॉइंट हो जाएंगे, नहीं। और एनीबॉडी की बात की जाए तो एनीबॉडी का जो प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव वाला फॉर्म में जाएगा और निगेटिव में इस्तेमाल होगा, तो इस प्रकार से ये भी कट गया। यहाँ पर है नोबडी, शिक्षक डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि इस क्लास में कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग कहिएगा तो डिटेल में हम लोग इसका क्लास ग्रामर सेक्शन का रखेंगे। और यहाँ पर देखिए अब वर्ड मीनिंग है सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स जो है उसको हम लोग पहले करते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत सिनोनिम्स जो है, दो साइनो दो एंटो पूछा जाएगा। पेल, तो इसका मतलब होता है PAIL, पेल का मतलब होता है बाल्टी, पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी, तो इसका सही साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, बकेट हो जाएगा। और यहाँ अगर भीजल की बात की जाए तो यहाँ होता है भीसल का मतलब होता है बर्तन या पात्र होता है, बर्तन या पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कंडोन, कंडोन का मतलब होता है किसी की गलती को अनदेखा करना, किसी की गलती को अनदेखा करना, अर्थात ओवरलुक करना, किसी की गलती को अनदेखा करना, अनदेखा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरलुक करना। फॉरगिव माने क्षमा करना, माफ़ करना,
फॉरगेट माने भूल जाना, इग्नोर माने अनभिज्ञ, इग्नोर करना, सॉरी। अब है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना, चौड़ा करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स है, तो ये डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना, एक्सपेंड का भी मतलब वही होता है। फ्रस्ट्रेट का मतलब आप लोग को पता ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रोटेट का मतलब भी आप लोगों को पता है, तो जो बच गया वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है आकार में सिकुड़ना, आकार में सिकुड़ना। इस तरह से इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अब है पब्लिसाइज। पब्लिसाइज का जो मतलब होता है प्रचारित करना। पब्लिसाइज का मतलब होता है प्रचारित करना, प्रचारित करना, प्रचारित करना। पब्लिसाइज का मतलब होता है प्रचारित करना। इसका क्या हो जाएगा विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब होता है रोक लगाना। विथहोल्ड का मतलब हो जाता है रोक लगाना, ठीक है। साइलेंस का मतलब आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर बात की जाए प्रोम्युलगेट। प्रोम्युलगेट का मतलब होता है नियम, नियम आदि बनाना, नियम आदि बनाना, ठीक है। और डिसमिनेट का मतलब होता है फैलाव करना। इसका भी मतलब क्या होता है फैलाव करना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आइटम फ्रेज देखने वाले हैं, जो कि ये सेक्शन में 4 फ्रेज देखने को मिलेंगे। तो इसका भी ए शॉट इन द वर्क, ए शॉट इन द वर्क, इस फ्रेज का अर्थ होता है अनुमान लगाना। ए शॉट इन द वर्क का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, अनुमान लगाना, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बी होगा। दूसरा है इन ए नट सेल। इन ए नट सेल का मतलब जो होता है संक्षेप से, संक्षेप में, यानी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षेप से। एंग्रीली तो होगा नहीं, गुस्से में, राइटिंग लिखने में तो होगा नहीं, कैजुअली होगा भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा संक्षेप से। इन नट सेल का मतलब होता है संक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इस फ्रेज का अर्थ होता है दिल से। क्या होता है दिल से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिंसियरली। क्या हो जाएगा सिंसियरली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फॉर ए बेटर और रोस, फॉर ए बेटर और रोस, इसका इस फ्रेज का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सभी परिस्थितियों में। इसका मतलब हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। फॉर बेटर या रोस और रोस, तो क्या हो जाएगा ऑलवेज। OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबोव सी लेवल। सबसे अब एल्टीट्यूड की बात की जाए तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल की ऊंचाई। लेटीट्यूड की अगर बात की जाए, लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु जिसका लेवल क्या है सी लेवल, समुद्र लेवल, यानी समुद्र तल की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब अक्षांश, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
समटाइम्स डैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कभी कभी क्या होता है, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वसनीय। अविश्वसनीय किसका होता है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करना मुश्किल, अविश्वसनीय होता है। क्या होता है? इम्पॉसिबल का मतलब आप लोग जानते ही असंभव होता है। सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध होता है। और इनवेटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। इनवेटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। तो आप लोग लिखते चलिए। इनवेटेबल का मतलब जिसे टाला ना जा सके, सस्पिशियस का मतलब संदिग्ध, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव और इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। समटाइम्स डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कभी कभी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनक्रेडिबल हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, इसका मतलब होगा किस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ठीक है। अब है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है तानाशाही। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, इसका मतलब है किसी स्थान के विशेष लोग के बारे में बात किया जा रहा है। और किसी स्थान के विशेष लोग के बारे में बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी। क्या होगा? डेमोक्रेसी। जहाँ की सरकार और वहाँ के लोग, ये क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। अब है प्लूटोक्रेसी। अगर प्लूटोक्रेसी की बात की जाए, धनी वर्ग का शासन, धनी वर्ग का अगर शासन हो तो उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। आप लोग लिखते चलिए। और आर्टिस्ट क्रेसी, इसका मतलब होता है ज़मींदारों का शासन। इसका लिख लीजिएगा, ज़मींदारों का शासन, ठीक है, धनी वर्ग के लोगों का शासन। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेक्शन का ये आखिरी सवाल, ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, मतलब कि जहाँ के लोग एक साथ रहते हों, एक ही लोकेलिटी में, तो उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। किसी स्थान के विशेष लोग, किसी स्थान के विशेष लोग को कम्युनिटी कहा जाता है। सॉरी, इसका होगा डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ के सरकार लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जिस प्रकार से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्लास में थ्योरी सेक्शन इसका भी ग्रामर पोर्शन का आप लोगों को चाहिए या ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट ही आप लोगों को चाहिए। जिस प्रकार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा उसी प्रकार हम लोग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।